मूवी की शुरुआत में हम एंड्रू किनकेड का एक इंटरव्यू देखते हैं, जो ग्लोबल गेम डेवलपर सेंटिनल के सीईओ है और ये कंपनी दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। किनकेड ने हाल ही में अपनी हेडलाइंस में गन्स की वजह से हो रहे वायलेंस के बारे में बताया और कहा कि इसके गन्स की ओनरशिप का पुराना ट्रेडिशन अमेरिकन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और इसके सोल्यूशन के लिए उन्होंने सिर्फ अपनी गेम्स के अंदर ही वायलेंस करने के लिए कहा। अगर कोई किसी को शूट करना चाहता है तो वो सेंटिनल की इस गेम को खेल सकते हैं। दूसरी तरफ सेंटिनल का टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर अपनी बीवी के साथ उस इंटरव्यू को देख रहा था और तभी रिपोर्टर किनकेड से पूछता है कि क्या ऑसन क्रीड का मिलिट्री को इस गेम में शामिल करने वाला रूमर सच है। तभी उसकी वाइफ एब्बी उसे जल्दी से वहां से उठने के लिए कहती है क्योंकि वो लोग यहां से बाहर निकलने वाले थे, पर ऑसन उस रिपोर्टिंग को और किनकेड के सभी वर्ड्स को सुन रहा था। किनकेड वहां पे कहता है कि अब उनके रास्ते अलग हो गए हैं और ऑसन ने ऐसा पहली बार नहीं किया, उसने आगे भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ब्रेक किया था और अब यह आखिरी बार होगा। इस इंटरव्यू को सुनकर ऑसन टेंस हो जाता है और एब्बी उसे दिलासा देती है और वो उसे खुश होकर कहती है कि शुक्र है कि वो किनकेड जैसा नहीं है। फिर वो अपने पैक्ड सूटकेस के साथ घर से रवाना होने के लिए निकलते हैं, पर एक बंदों का ग्रुप उन्हें रोक लेता है और एब्बी को हॉस्टेज बना लेते हैं। ऑसन नाइफ से उन पर अटैक करता है पर एक बंदा उसे हरा देता है। अगले सीन में इस कंपनी का एक एम्प्लॉय एक स्पेशल पैकेज मैक्स ट्रॉय को देता है, जो वीडियो गेम का चैंपियन और इस कंपनी का बेटा टेस्टर है। उस पैकेज में इस कंपनी की लेटेस्ट गेम थी जिसे टेस्ट करने के लिए उसके पास भेजा गया था। जैसे ही वो इस गेम की डीवीडी को लोड करता है तो उसे प्रिंसेस नाम की उस कंपनी की टेक सपोर्ट वर्कर का कॉल आता है। मैक्स ने उसे नहीं देखा था, पर कई सालों से वो उस लड़की पे फिदा हो गया है। वो अपने रेगुलर रिचुअल के बाद गेम खेलने के लिए बैठ जाता है और प्रिंसेस उसे कहती है कि ये गेम बाकी गेम से अलग है और वो उस गेम को मॉडिफाई भी नहीं कर सकता, और साथ में वो ये भी कहती है कि यहाँ पे सभी प्लेयर्स असली दुनिया में पहुंच जाते हैं। अगले सीन में हम ऑसन का घर देखते हैं जो उन गुंडों की वजह से बिखर गया था। एब्बी वहाँ पे देखती है कि वो बंदे ऑसन की नेक पर एक डिवाइस लगा रहे थे। वो उस डिवाइस को ऑन कर देते हैं और बाद में एब्बी को किडनैप करके ले जाते हैं। जैसे ही ऑसन होश में आता है तो मैक्स अपनी गेम खेलना शुरू कर देता है। मैक्स उस रियलिस्टिक गेम को देख के खुश हो जाता है। वो साथ में ये भी नोटिस करता है कि इस गेम में ना तो मेन्यू, कोई ऑप्शंस और लोडिंग था। मैक्स वहाँ पे एक फोटो देखता है और उसे पता चलता है कि वो फोटो ऑसन और उसकी वाइफ एब्बी की है। मैक्स अपना कैरेक्टर फिर मिरर में देखता है जो गुस्से से भरा हुआ था। मैक्स साथ में वहाँ पे ब्लड भी देखता है। मैक्स उस कैरेक्टर का घर भी देखता है और वहाँ पे उसे एक फोन मिलता है जिसमें प्ले मी डिस्प्ले किया गया था। वीडियो शुरू करने के बाद उन गुंडों में से एक बंदा ऑसन को बताता है कि वो मैक्स की गेम का कैरेक्टर है और जो इवेंट्स इस गेम में होने वाली है वो असली दुनिया में रिफ्लेक्ट करेगी। वो बंदा ऑसन को बताता है कि उनके पास बहुत सारे टेस्ट्स की सीरीज है जो उन्होंने सिर्फ उसके लिए बनाई है। वो बताता है कि उसके पास 90 मिनट्स है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अगर वो फेल होता है तो एब्बी अपनी बॉडी का हिस्सा सभी फेल टास्क्स के दौरान खो देगी। ऑसन के पहले ऑब्जेक्टिव में उसे नेशनल बैंक में बिना पकड़ाए जाना होगा, जो कि चोरी होने वाली है। उसे इस बैंक के 1121 नंबर के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के कंटेंट्स लाने होंगे। ऑसन की पसीने छूटे जाते हैं पर मैक्स को रियलाइज नहीं होता कि ये वीडियो गेम डायरेक्टली रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट है। मैक्स ऑसन को घर के बाहर ले जाता है और पार्क की हुई कार में वो बैठ जाता है। उसे पता नहीं होता कि कार को कैसे चलाते हैं, तो प्रिंसेस आकर उसकी मदद करती है और उसे कहती है कि वो चिंता न करे, वो उसके साथ इस पूरी गेम के लिए है। जैसे ही मैक्स का कैरेक्टर वहां से निकल जाता है तो न्यूज मीडिया में नेशनल बैंक की रॉबरी के बारे में बताया जाता है। जब मैक्स बैंक में पहुंच जाता है तो वो एक विंडो के थ्रू बैंक के अंदर सेफ एंट्री करता है, जहां पहले से ही रॉबरी चल रही थी। वो नीचे से छिपकर बैंक में आगे बढ़ता है और उसे सामने से एक एम्प्लॉय दिखाई देती है जो उन चोरों से भागने का रास्ता खोज रही थी। मैक्स उस लेडी को 1121 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के बारे में पूछता है तो वो औरत हंसती है और उसे पागल कहकर वार्न करती है कि वो क्या मरना चाहता है। फिर ऑसन उस औरत की बात सुन लेता है और बाद में वो उसके डेस्क तक पहुंचते हैं। ऑसन वहां पे ड्रॉअर में से उस रूम की कीज को ले लेता है और लॉकर रूम की तरफ आगे बढ़ता है। जब वो उन कीज को लेने के लिए आगे बढ़ता है तो तभी मैक्स के वहां का कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है और ऑसन उस गेम के कंट्रोल से बाहर आ जाता है। वो उस डिवाइस को अपनी नेक से निकालने की कोशिश करता है पर तभी मैक्स का कनेक्शन ठीक हो जाता है और वो उस डिपॉजिट बॉक्स को ओपन करता है। वहां पे उसे एक गन के साथ एक नोट मिलती है। उसे उन सभी रॉबर्स को मार के पैसे चुराने के लिए कहती है।
प्रिंसेस मैक्स को याद दिलाती है कि अगर उसने किसी हॉस्टेजेस को मार दिया तो वो फेल हो जाएगा, पर मैक्स उसे कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो इस गेम को रीलोड और ऑटो सेव कर सकता है। वो सभी रॉबर्स को एक एक करके मार देता है। जब उन रॉबर्स और मैक्स के बीच में शूट आउट होता है तो हॉस्टेजेस डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। मैक्स बाद में इन पैसों को लेकर अपनी कार से निकल जाता है। मैक्स फिर एक सेफ जगह पहुंच जाता है और गेम को पॉज करके एक ब्रेक लेने का सोचता है। हालांकि वो उस गेम को पॉज नहीं कर पाता। वो किचन में कुछ खाने के लिए जाता है, पर तभी उसे वहां पे न्यूज में एक औरत दिखाई देती है जो न्यूज चैनल को एक रॉबरी के बारे में बता रही थी। वो ये भी बताती है कि ऑसन क्रीड ने उसकी जान बचाई। और आखिर में मैक्स को अंदाजा हो जाता है कि इस गेम की इवेंट्स उसके रियल वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट हो रही है। मैक्स पुलिस को कॉल करता है, पर वहां से भी उसे उस गेम को आगे खेलने का जवाब मिलता है। वो प्रिंसेस को इस गेम के बारे में बताता है, पर प्रिंसेस भी उसे उस गेम को आगे खेलने के लिए कहती है। पर मैक्स उस गेम को बंद करने का डिसाइड करता है। और तभी ज़ेन टीवी पे आता है और उसे बताता है कि अगर उसने उस गेम को बंद करने की कोशिश की तो वो प्रिंसेस को मार देगा और अथॉरिटीज को बता देगा कि उसी ने उस बैंक को लूटा है। साथ में मैक्स को ये भी पता चलता है कि जो पैसे उसने चोरी किए थे वो उसकी बैंक में जमा हो गए हैं और ज़ेन के बंदे भी उसके घर को घेर लेते हैं। मैक्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो जबरदस्ती से उस गेम को खेलने के लिए बैठ जाता है। फिर ज़ेन उसे नॉर्थ में एक प्राइवेट स्कूल है जहां उसे जाना होगा। जब वो स्कूल की तरफ ड्राइव करता है तो वो प्रिंसेस को इन सभी चीजों के लिए पूछता है और प्रिंसेस उसे कहती है कि उसके पास भी कोई चॉइस नहीं थी, पर मैक्स उस पर विश्वास नहीं करता। जब वो स्कूल तक पहुंच जाता है तो ज़ेन उसे वहां पे एक शूटर को पुलिस से बचाने के लिए कहता है। वो स्कूल के अंदर जाता है और इस शूटर तक पहुंचता है। वो उसे रुकने के लिए कहता है, पर वो लड़का उसे जाने देने की विनती करता है और कहता है कि ज़ेन उसकी माँ को मार देगा। ऑसन उस बच्चे को जाने देता है और स्कूल की सिक्योरिटी के अटैक में आ जाता है। वो उन ऑफिसर्स को नॉकआउट कर देता है और रोते हुए उस बच्चे को दूसरे बच्चों को मारते हुए देखता है। मैक्स उस शूटर को उन पुलिस से बचा लेता है और ज़ेन फिर उसे अगला मिशन देता है, पर मैक्स अचानक उसका कॉल रखकर अपना खुद का नंबर लिख देता है। मैक्स आखिर में ऑसन से बात कर पाता है और उसे सब कुछ बताता है। अगले सीन में हम किनकेड को देखते हैं जिसने एब्बी को हॉस्टेज बनाया था। यहाँ पे पता चलता है कि किनकेड और आबी की आगे हिस्ट्री थी। किनकेड उससे पूछता है कि ऑसन को उनकी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पता भी होगा या नहीं, जिसके ऊपर एब्बी गुस्सा होती है। दूसरी तरफ मैक्स अपने घर तक ऑसन को ड्राइव करके ले आता है और उन ज़ेन के बंदों को नॉकआउट कर देता है। वो ऑसन से मिलता है, पर ऑसन उस डिवाइस की वजह से कुछ बोल नहीं पाता। मैक्स प्रिंसेस को ऑसन की स्पीच फ्रीक्वेंसी अनब्लॉक करने के लिए कहता है। प्रिंसेस कुछ नहीं करती तो मैक्स उसके साथ रिलेशनशिप तोड़ने की धमकी देता है और वो ऑसन की स्पीच को अनब्लॉक कर देती है। ऑसन अब कुछ बोल पाता है और मैक्स को कहता है कि उसका घर में कुछ गड़बड़ है। मैक्स यकीन नहीं करता और ऑसन उसे बताता है कि उसने सेंटिनल के सभी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को बनाया है और जो भी चीजें उसने सेंटिनल से रिसीव की है वो सभी उसे मॉनिटर करने के लिए यूज हो रही है। उन सभी चीजों को निकालने के बाद दोनों साथ में बैठकर सेंटिनल के बारे में बात करते हैं। ऑसन कहता है कि उसने ऐसी वीडियो गेम टेक्नोलॉजी बनाई जो लोगों को वीडियो गेम्स के कैरेक्टर्स से कनेक्ट करे, जो कंट्रोल एक्स के प्रोग्राम के नाम से जाना गया। उसने सिर्फ एक प्रोटोटाइप ऑब्जर्वेशन के लिए बनाया था और उसने बाद में सोचा कि ये प्रोग्राम मिलिट्री के लिए अच्छा रहेगा। और वो भी एक सोल्जर था जिसने वॉर के दौरान कई सारे अपने दोस्तों को खो दिया था। कंट्रोल एक्स प्रोग्राम फास्ट रिफ्लेक्सेस और 2 नज़र के स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर बनाने के लिए है। किनशेड ने उसे कहा कि उसे इन गन्स के कंट्रोल की परवाह नहीं है, उसके कुछ अलग ही इंटेंशंस थे। मैक्स फिर ऑसन के नेक पर वो चिप नोटिस करता है जो रिमोट नजदीक ले जाने पर जोर से बीप कर रही थी। ऑसन मैक्स को उस चिप को निकालने के लिए कहता है, पर मैक्स घबराया हुआ था और उसे थोड़ी मोमेंट के लिए प्रिपेयर होने के लिए कहता है। वो बाहर जाता है और किसी रीजन से वहां से एक अनकॉन्शियस बंदे को उठाकर घर में ले आता है। अचानक किनकेड को पता चलता है कि उसकी लाइव ब्रॉडकास्ट बंद हो चुकी है और वो फिक्स ही नहीं हो रही थी, तो वो समझ जाता है कि ऑसन ने उस चिप को निकाल लिया है। उसके पास कोई चारा नहीं बचता और वो अपने आप को मैक्स के सामने रिवील कर देता है और मैक्स को धमकाता है कि अगर उसने उसका नहीं माना तो वो प्रिंसेस को मार देगा। और वो प्रूव करने के लिए वो सेंटिनल की एक फीमेल एम्प्लॉय को मार देता है और मैक्स को फिर से उस गेम का हिस्सा बनना पड़ता है। इस बार एब्बी उसको अगला मिशन बताते हुए कहती है कि ऑसन नीडल के ग्राउंड फ्लोर में जा रहा है जहां पे कैलब एंजेलो अपना डिनर कर रहा होगा और तभी वहां पे उसे मारना होगा।
किंकेड को पता न चले ऐसे ऑसन ने उस चिप को उस बंदे के नेक में लगा दी है और वो किंकेड का इंटेंशन भी समझ जाता है। वो बताता है कि एंजेलो के पास दुनिया की 51% जितनी सर्वर फाइल्स है और किंकेड के पास सिर्फ 40% जितनी ही है, और एंजेलो को हटाने के बाद उसके पास सभी शेयर्स आ जाएंगे और वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है। किंकेड के इविल इंटेंशंस को जानकर मैक्स प्रोफेशनल को मिशन कंप्लीट करने के लिए कंट्रोल करता है और ऑसन अपनी वाइफ को बचाने के लिए किंकेड का सामना करने के लिए निकल जाता है। तभी प्रिंसेस मैक्स को कॉल करती है और बताती है कि वो अब सेफ है और उनकी मदद करने के लिए तैयार है। मैक्स एंजेलो की कार को इंटरप्ट करता है और फिर उसे मार देता है। किंकेड सस्पिशियस फील करता है जब एंजेलो ऑसन को नहीं पहचान पाता। ऑसन किंकेड की ऑफिस पर पहुंच जाता है और जेन और उसके बंदे एंट्री ऊपर उसका स्वागत करते हैं। ऑसन उन सभी को हरा देता है और ऑफिस के अंदर पहुंच जाता है। वहां पे किंकेड एब्बी को मारने की धमकी देता है जिससे ऑसन को फोर्सफुली सरेंडर करना पड़ता है। साथ में जेन का एक बंदा मैक्स के घर पहुंच चुका था और उस पर एम करके खड़ा हुआ था। ऑसन किंकेड से पूछता है कि उसने आखिर स्कूल में क्यों शूट आउट करवाया, तो वो कहता है कि उन बच्चों की वजह से गवर्नमेंट पर गन कंट्रोल बिल को पास करने का प्रेशर आएगा जिससे कि गेम्स में गन्स को लिमिट में दिखाया जाएगा। और किंकेड फिर उसे कहता है कि कुछ अच्छा करने के लिए पहले कुछ बुरा करना जरूरी है। ऑसन उसे कहता है कि उसके पास कोई हक नहीं है कि वो लोगों को कंट्रोल करे, इवन उनकी जिंदगी भी क्यों ना खराब हो। जब ऑसन किंकेड को उलझाए रखता है तो मैक्स उस बंदे को पता न चले ऐसे प्रोफेशनल को घर तक ले आता है और उस बंदे को नॉकआउट कर देता है। दूसरी तरफ ऑसन किंकेड को मारने लगता है और एब्बी भी उस चमचे को मार देती है। जब ऑसन और किंकेड के बीच में फाइट चल रही थी तो मैक्स वहां पर पहुंच जाता है। किंकेड ऑसन को मारने ही वाला था, तभी मैक्स वहां पर पहुंच जाता है और किंकेड को शूट कर देता है। मैक्स अब इस कंपनी का सीईओ बन जाता है और वादा करता है कि वो उस कंपनी को वापस अपनी अच्छी दिशा में लेकर आएगा। और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।